दिल तुहार दुनू नैना बड़ा ही दगा बाज लागेला। नमस्कार दोस्तों, खेसारी और काजल किस वजह से अलग हुआ है ये बात कभी आप लोगों से छुपी नहीं है। ये बात सभी जानते हैं कि काजल और खेसारी किस वजह से अलग हुआ है। ये अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि खेसारी और काजल के अलग हुए कई दिन हो गए हैं, फिर क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो। तो दरअसल दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल खेसारी लाल के गाने पर काजल रगवानी एक रील्स बनाई थी। काजल रगवानी के रील्स पर खेसारी लाल के सभी फैंस काजल रगवानी को कमेंट के जरिए सलाह देने लगे। तो आइए जानते हैं कि खेसारी के फैंस ने काजल रगवानी को क्या क्या सलाह दी है। एक ने लिखा है, आप और खेसारी भैया कब एक साथ नजर आएंगे। दूसरे ने लिखा है, आपका जोड़ी खेसारी भैया के साथ ही अच्छा लगता है। तीसरे ने लिखा, खेसारी भैया के सॉन्ग पर आप वीडियो बनाए तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इन सभी कमेंट पर आप लोगों तो एक बात जरूर नोटिस किए होंगे दोस्तों, काजल रगवानी जी को खेसारी लाल के साथ सभी लोग देखना चाहते हैं। खैर, फैंस के इस कमेंट पर काजल रगवानी क्या बोलते हैं वो बात जल्दी ही आप लोगों के बीच आ जाएंगे। वैसे दोस्तों, आप लोगों को खेसारी और काजल की जोड़ी कैसी लगती है। ये आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री ने ये अपना एक अलग मुकाम बनाया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ही कलाकार है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ये अपना पहचान बनाए बैठे हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन कलाकार है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मोनालिसा अपनी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म से की थी। मोनालिसा भोजपुरी की एकमात्र ऐसे हीरोइन है जो बॉलीवुड में भी अपना धाक जमाए हुए हैं। मोनालिसा टीवी सीरियल और रियलिटी शो बी टाउन में भी नजर आ चुकी है। ये आपको बता दे कि मोनालिसा ने 2005 में अजय देवगन और सुनील शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा फिल्म ब्लैकमेल में एक आइटम रोल किया था। इसके अलावा मोनालिसा ने गोविंदा के फिल्म मनी है तो हनी है में भी कैमियो रोल किया है। रवि किशन भोजपुरी और बॉलीवुड में भी ये अपना अच्छा खासा नाम बनाया है। ये और इतना ही नहीं, रवि किशन कुछ साउथ फिल्में भी कर चुका है। मनोज तिवारी भी भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। मनोज तिवारी भगत सिंह के जीवनी फिल्म में भी काम कर चुकी है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, सनी देओल, बॉबी देओल, ये अमृता सिंह के साथ भी नजर आ चुकी है। विजय नंदा भोजपुरी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना अच्छा खासा नाम बनाया है। विजय नंदा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी काम कर चुका है। आप लोग ऐसे करिएगा ना तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल में दोबारा कोई आर्टिस्ट आएगा, कोई कलाकार आएगा। दोस्तों, खेसारी लाल कल ही एक प्रोग्राम करने नेपाल गए हुए थे, पर वहां के लोगों ने खेसारी लाल को देखते ही झगड़ा शुरू कर दिया। वो तो नेपाल के प्रशासन समय पर पहुंच गया ये और सारा मामला सुलझा दिया, वरना इतने भीड़ के बीच खेसारी लाल या तो पिटा जाते या खेसारी लाल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि खेसारी लाल पिछले साल भी नेपाल में एक प्रोग्राम करने गए हुए थे ये और वहाँ के लोगों ने खेसारी लाल पर बहुत पत्थर चलाए थे। और इतना ही नहीं, नेपाल के लोगों ने खेसारी लाल के सभी गाड़ियां जला दी थी। गाड़ी जलने के कारण खेसारी को 2 दिन होटल में रुकना पड़ा था। उस दिन लगभग खेसारी का 2 करोड़ का नुकसान हुआ था। वो सब भूलकर फिर खेसारी लाल प्रोग्राम करने नेपाल गए हुए थे। दोस्तों, इसे कहते हैं हीरो की अच्छी परख दूर करें। दोस्तों, खेसारी और पवन सिंह की विवाद शुरू से ही चला आ रहा है। इन दोनों हमेशा विवादों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन अभी के समय में इन दोनों के बीच जो विवाद चल रहा है ये सिर्फ खेसारी लाल के कारण सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि खेसारी लाल ने पवन सिंह को एक इंटरव्यू के दौरान बूढ़ा बोल दिया था, लेकिन एक बार फिर खेसारी लाल ने पवन सिंह को उंगली किया है। लेकिन एक बार फिर से खेसारी लाल ने पवन सिंह को सीधा टारगेट किया है। खेसारी लाल ने एक स्टेज शो के दौरान सबसे पहले आप देख लीजिए कि खेसारी लाल ने पवन सिंह को लेकर क्या बोला। दावा ठोक के कहता नहीं कि मोरियो जो है तो घर में सोहर ना हो। लेकिन खैर, इस पर पवन सिंह अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसी बीच आप खेसारी की इन बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे ये आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।